नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अक्षय तृतीया को सर्वसिद्ध मुहूर्त माना गया है। जिस तरह दीपावली के दिन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह अक्षय तृतीया को भी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे राशि अनुसार किए जाने वाले उपाय, जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की बरसेगी आप पर कृपा, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। चमत्कारी उपाय बनाएंगे आपको मालामाल, जीवन में नहीं होगी धन की कमी। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अक्षय तृतीया पर खास उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है कृतिका, योग है सौभाग्य और करण है तैतिल। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं, इसे हम अक्षय तृतीया और अक्खा तीज के नाम से जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। किन उपाय को करने से बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी बिल्कुल, आज अक्षय तृतीया है। अगर आज की तिथि में आप अपनी राशि अनुसार कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित ही आज की तिथि का आप लाभ ले सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहेगी। तो जिन लोगों की राशि मेष राशि है, जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है, उन्हें लाल कपड़े में 1.25 पाव या 1.25 किलो मसूर की दाल को बांध करके अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति लोग दाल से पूजा कर सकते हैं। दाल को पूजा स्थान में अपने रख सकते हैं और उनको माँ लक्ष्मी को समर्पित करें तो आपके घर में अन्न और धन का भंडार सदैव भरा रहेगा। दाल का दान करना, यानी मसूर की दाल का अलग से दान करना भी आपके लिए आज बहुत लाभप्रद रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, जो लोग जिनका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, उनके स्वामी ग्रह शुक्र हैं, वो आपको सुख प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इस राशि के व्यक्तियों को अक्षय तृतीया के दिन एक कलश में, एक पात्र में जल भर करके उसका दान करना चाहिए। वह पात्र आपके सामर्थ्य अनुसार तांबे का, पीतल का, स्टील का या मिट्टी का हो सकता है, जैसा भी आपसे संभव हो। धन वृद्धि के लिए सफेद बर्तन में गंगा जल भर करके सफेद कपड़े से उसका मुख बांध करके आप इसे अपने घर में रखें, घर के पूजा स्थान में रखें, या अपने प्रतिष्ठान में, अपने शॉप में, अपनी दुकान में आप रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन वृद्धि के योग इससे बनने लगेंगे और जितनी भी नकारात्मकता है आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में, वह दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बुध ग्रह की राशि में मिथुन राशि में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन्हें मूंग की दाल का दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अक्षय तृतीया के दिन कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा लपेट करके पूजा स्थल में आपको रखना चाहिए। इससे राशि स्वामी की स्थिति और मजबूत होगी और जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य का संयोग और बढ़ने लगेगा। तो मूंग और उड़द की दाल का दान करना भी आज की तिथि में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए चंद्रमा की राशि कर्क में जन्मे व्यक्ति लोगों को आज अक्षय तृतीया के दिन चांदी में मोती बनवा करके आपको धारण करना चाहिए। चांदी का एक सिक्का जल में रख करके अपने घर की पूर्व दिशा में अगर आप रखते हैं तो इससे आय में वृद्धि होगी, व्यय में कमी आएगी। खर्चों में कटौती करने के लिए ये बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ प्रयोग है। अगर इसको आप अपने घर में, अपने ऑफिस में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दिनचर्या में, जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें।
सूर्य की राशि सिंह में जन्मे जातक लोगों के लिए अक्षय तृतीया की तिथि में आपको सुबह सबसे पहले उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आपको करना यह है कि तांबे के पात्र से आप सूर्य देव को अर्घ दें। उस जल में जो आप अर्घ देने जा रहे हैं उसमें 7 बूंदें आप गुलाब जल की मिलाएं और उसमें एक लाल पुष्प डालें। थोड़ा सा आप अक्षत डालें यानी साबुत चावल 1 चुटकी डालें, थोड़ी सी रोली डालना चाहिए और कुछ मीठा गुड़ या चीनी 1 चुटकी डाल करके इस द्रव्य से आपको सूर्य देवता को आपको अर्घ देना चाहिए। इसके बाद गुड़ का और गेहूं का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी बर्तन में समुद्री अथवा सेंधा नमक डाल करके घर में आपको घुमाना है और इसे अपने पूजा स्थान में आप कहीं रख दें। 1 सप्ताह बाद इसे आप उठा करके फेंक दें। इससे आपको स्वास्थ्य और धन दोनों का लाभ मिल सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। बुध की दूसरी राशि यानी कन्या राशि में जिन जातक लोगों का जन्म हुआ है उनको अक्षय तृतीया की तिथि में करना यह चाहिए कि थोड़ा सा कपूर जला करके आप अपने पूरे घर में घुमाएं। इससे होगा क्या कि घर की जितनी भी नकारात्मकता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इसके बाद हरी चूड़ियों का दान और श्रृंगार की सामग्री का दान आपको करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर के आ सकता है। और मूंग का अगर आप दान करते हैं, मूंग की दाल का दान करते हैं हरी चूड़ियों के साथ, श्रृंगार की सामग्रियों के साथ, तो आपको फायदा मिलेगा। पन्ना धारण करना भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन चांदी में या सोने में बनवा करके पन्ना आप अपनी कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी वाली उंगली में पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले आज क्या उपाय करें। तुला राशि के व्यक्ति लोगों को धन वृद्धि प्राप्ति करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि में सफेद वस्त्र का दान करना बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। हीरा अथवा जरकन या अमेरिकन डायमंड आप स्वयं अपने लिए बनवा करके अगर धारण करते हैं तो इससे आपको सुखदायी स्थिति प्राप्ति होगी। उन्नति प्रदान करने वाला यह संयोग आपके लिए रह सकता है। घर में अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान में सफेद रंग की मूर्ति आपको मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की स्थापित करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस राशि के व्यक्ति लोगों को एक शीशी में शहद भर करके उसे लाल कपड़े से लपेट करके घर में दक्षिण दिशा में आपको रख देना चाहिए। इस दिन मूंगा धारण करने से आपके स्वास्थ्य और धन वृद्धि के लिए आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो शहद की शीशी आपने रखी है इसको 1 साल तक आपको अपने घर में रखना है और कोई भी व्यक्ति इसको डिस्टर्ब ना करे। आपने एक बार जहां रख दिया बार बार उस स्थान से छेड़ना हटाना इसके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप ऐसा करके इसको छोड़ देते हैं तो आपको स्थायित्व प्रदान होगा, आपको स्थायित्वता प्राप्त होगी। घर में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में जो उथल पुथल की स्थिति बार बार आती है उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति की इस राशि में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें पीले कपड़े में हल्दी को लपेट करके, हल्दी की साबुत कम से कम 5 गांठों को लपेट करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि कोई धार्मिक पुस्तक आप श्रद्धालुओं में वितरित करें। धर्म ग्रंथ का आप दान करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बूंदी के लड्डू यानी बेसन के लड्डू, बेसन से बने हुए पदार्थ, बेसन से बने हुए लड्डू का अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले आज क्या उपाय करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी शनिदेव से संबंधित राशि है। शनिदेव की ये पहली राशि है। अक्षय तृतीया की तिथि में किसी बर्तन में तिल को भर करके काले वस्त्र को आप इसके ऊपर लपेट दें। इसे घर के पूर्वी भाग में यदि आप रखते हैं तो किसी भी प्रकार के अशुभता से आपकी सुरक्षा होगी। जो आपके परिवार पर अचानक से कोई समस्या और कोई बाधा आती है उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इसके बाद आपको 11 बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये आपके भाग्य को और ज्यादा बलवान करेगा और अचानक आने वाली बाधा और कष्टों से आपकी और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करेगा। प्रयास के अनुरूप आपका धन बढ़ता जाएगा। जैसी आप मेहनत करते जाएंगे वैसी आपको सफलता मिलती जाएगी। अभी तक जो असफलताओं का दौर आपने अपने जीवन में देखा है, इस उपाय को, इस प्रयोग को करने के बाद से उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन क्या खास उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी भिखारी या जरूरतमंद को आर्थिक दान देते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे भाग्य को अब बहुत ज्यादा बल मिलेगा। तिल,
लोहा, नारियल का दान कर लेना भी आपके अनुकूल रहेगा। ग्रहों की पीड़ा से आपको मुक्ति दिलाएगा। धन और सुख प्राप्ति के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन शनि से संबंधित ग्रह नीलम धारण करने के लिए आपकी राशि का रत्न तो बनता ही है, लेकिन फिर भी एक बार अपनी कुंडली दिखा लें। अगर आप दिखा करके रत्न धारण करें तो आपको फायदा मिलेगा। अक्षय तृतीया इन कामों के लिए बहुत उत्तम तिथि होती है। इस तिथि में आप कहते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी कार्य करेंगे, उसमें उसकी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस तिथि में दान और पुण्य करने का, जप और तप करने का, यज्ञ हवन करने का विधान सबसे ज्यादा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए इस तिथि पर कुछ ना कुछ खरीदते भी हैं कि आप सोना खरीद लें, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करना है, खरीदना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, घर बुक करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से ये तिथि बहुत अच्छी होती है। इस तिथि में आप जो काम करेंगे, इस पूरे साल भर आपको वो काम करने के अवसर बार बार मिलते रहेंगे। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन क्या खास उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पीले रंग के वस्त्र में पीली सरसों और कुछ सिक्के बांध करके, उसके साथ खड़ी हल्दी की 2 गांठ डाल करके आप उसकी पोटली बना लें और इसको बांध करके अपने घर के पूजा स्थान में या उत्तर पूर्व के कोने में, अगर उत्तर पूर्व में ईशान कोण में पूजा स्थान नहीं भी है तो भी आपको ईशान कोण में रखना, और अगर आपका पूजा स्थान ईशान कोण में है तो पूजा घर के नॉर्थ ईस्ट में आप इस पोटली को रख दीजिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को वस्त्र का दान करना, अन्न और धन का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जब आप उनको दान करें तो उनसे आप बोलिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। परिवार में पिता और आपके जो गुरु हैं उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, आपको संकल्प लेना है। इससे आपके धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ज्ञान और सामाजिक यश की प्राप्ति आपको बहुत अच्छे से हो सकती है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज अक्षय तृतीया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अक्षय तृतीया पर पूरे दिन में किसी भी समय आप ये 5 उपाय कर सकते हैं, यानी सुबह से लेकर के रात तक के बीच में अगर आप ये 5 उपाय करें तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। जीवन के हर दुखों से आपको मुक्ति मिल सकती है। जिंदगी में कई लोग कई मौकों पर परिवार में रोग, किसी भी प्रकार की बाधा, दुर्घटना, व्यवसाय में आने वाले होने वाले घाटे या आजीविका पर किसी भी रूप में आए संकटों से जूझते रहते हैं। इनमें खासतौर पर धन का अभाव भी बहुत ज्यादा है, जो एक सामान्य समस्या है। आमजन को आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इससे कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाना, उनका निर्वहन कर पाना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप भी ऐसी ही किसी परेशानी के कारण आर्थिक खर्च, धन हानि या आर्थिक समस्या की जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस तरीके की समस्या से आप जूझ रहे हैं और इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो शास्त्रों में मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कई सारे अचूक उपाय बताए गए हैं। इनमें से खासतौर पर अक्षय तृतीया के महासंयोग में ये 5 उपाय सुबह उठने से लेकर के रात तक अपनाना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिल सकती है। ऐसा कहते हैं कि इन उपायों को करने से आपको मां लक्ष्मी जो है आपके घर में निरंतर वास करने लगती हैं। और अक्षय तृतीया की तिथि तो कहते हैं कि अपने आप में स्वयं सिद्ध तिथि है। जिस तरीके से हमारे धर्मशास्त्रों में जितना महात्मा दिवाली और धनतेरस की पूजा का है, उतना ही महात्मा अक्षय तृतीया का हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इस तिथि में किसी भी काम को करने से वह अक्षय पुण्य देता है। इसीलिए हमेशा शुभ कार्य करने चाहिए। दान, पुण्य, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ इत्यादि करना, दान देना, ब्राह्मणों को प्रसन्न करना, जरूरतमंदों की सहायता करना इस तिथि में किए जाने वाले सबसे प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा जो लोग करते हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने घर की ज़रूरतों के लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं, या जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो घर में यानी भवन भूमि में, प्रॉपर्टी में या धन में, सोने में निवेश करते हैं, तो आपको फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार खुशहाली के ये 5 उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और अक्षय तृतीया पर आपके घर में धन की बारिश हो।
सबसे पहले कहते हैं कि माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो अक्षय तृतीया पर यानी अक्खा तीज पर तुलसी में देव पूजा करना चाहिए, उनकी आपको पूजा करें और पवित्र जल अर्पित करें। किसी भी पात्र से शुद्ध जल आपको अर्पित करना चाहिए। अगर घर में आपके गंगा जल रखा हुआ है तो उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लें, आपका जल अपने आप पुण्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तुलसी में अपवित्र जल नहीं डालना चाहिए और शाम और रात के समय में तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया की तिथि में संध्या काल के समय में आपको करना ये चाहिए कि अपने घर में जो भी आपका तुलसी का पौधा है वहां एक देसी घी का दीपक आप जरूर लगाएं। अक्सर हम लोग ऐसी गलती देखते हैं, जो लोग अपने घर में भगवान को रखते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। स्नान का जो जल होता है, भगवान के स्नान का जो जल होता है, हम लोग उसको कहीं और ना डाल के किसी के पैर में आएगा, इसका अपमान होगा, तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा अनर्थ होता है, क्योंकि तुलसी स्वयं अपने आप में देवी है, वह माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती का स्वरूप है। तो देवता के ऊपर का चढ़ाया हुआ जल आप तुलसी के पौधे में नहीं डाल सकते। उस जल को आप किसी और ऐसी जगह पर डालें जहां किसी का पैर ना पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया को किसी तीर्थ या पवित्र जलाशय पर जाकर के आपको स्नान और अर्घ्य देना चाहिए और उसके साथ साथ आपको वहां दान पुण्य करना है। पवित्रता में मां लक्ष्मी का वास माना गया है, इसीलिए माना जाता है कि तीर्थ स्थान पर जाने मात्र से भी मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। तो किसी भी पवित्र धार्मिकता वाली, जो धार्मिक मान्यता वाले तीर्थ स्थान है, वहां अगर आप जाकर के स्नान कर सकते हैं तो अच्छा है। नहीं तो आपके अपने शहर में जो भी धार्मिक नदियां हैं, जो भी कुंड और सरोवर हैं जिनकी ऐसी मान्यता है, आप जाकर के वहां स्नान करें और आपको कुछ दान जरूर करना चाहिए। जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को, दरिद्र नारायण को अन्न और धन का दान आप करते हैं अक्षय तृतीया में, तो कहते हैं कि वह दान आपके पास 100 गुना अधिक होकर के लौट करके वापस आता है। शाम के समय में घर के प्रवेश द्वार और तुलसी के पौधे के पास आपको देसी घी का दीपक जलाना है। ये ध्यान रखना है कि एक दीपक आप तुलसी के पौधे पर जलाएं और दूसरा दीपक आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर जलाएं। संध्या के समय में यानी शाम के समय में माँ लक्ष्मी का भ्रमण काल माना गया है। वहीं तुलसी और गाय पवित्र लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई हैं। तो अगर आप इनके पदार्थों का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़े से कच्चे दूध से अपने घर में अगर श्री यंत्र है या लक्ष्मी जी की कोई धातु की मूर्ति है तो उसका आप अभिषेक कर सकते हैं श्री सूक्त के साथ। कच्चा दूध ले लीजिए और श्री सूक्त का पाठ करते हुए या अपने आचार्य जी से पाठ करवाते हुए माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। सुबह और शाम होने से पहले घर के आंगन में आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव करके आपको उसे शुद्ध करना चाहिए। घर का जो आंगन होता है वो पूरे घर को शुभ ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपका इस तरीके से घर का निर्माण है तो आपको उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो कम से कम आपको ये ध्यान देना है कि जो सेंटर पार्ट है आपके घर का, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, सेंटर ऑफ द हाउस जो है, वहां पर आपने कोई बहुत वेट ना रखा हो, वहां पे कोई हैवी कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई वॉल वहां से क्रॉस ना कर रही हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अक्षय तृतीया की तिथि में उस ब्रह्मस्थान को साफ करके वहां पोछा लगा के कम से कम शाम को आप थोड़ी सी रंगोली बना सकते हैं और एक वहां पर दीपक लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आप कुछ डिजाइनिंग नहीं कर सकते तो ओम या स्वास्तिक बना करके आप एक दीपक रख दीजिए, इससे आपके घर की ऊर्जा शुभ होगी। ये फ्लैट में रहने वाले और कोठियों में रहने वाले सब लोगों के लिए मान्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पांचवा उपाय यह है कि अशोक के पेड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि अशोक में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का शोक है उसका नाश हो जाता है। और अशोक का एक पत्ता अपने घर में ला करके गंगा जल से धो करके अपने घर के पूजा स्थान में रखें और किसी भी लक्ष्मी मंत्र से माँ लक्ष्मी का ध्यान आप करके भरपूर सुख समृद्धि की कामना और प्रार्थना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इन सब उपायों की शुरुआत आपको सुबह सुबह करनी है। आपको करना यह है कि प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं। सबसे पहले अपने हथेलियों को देखते हुए, हाथों की लकीरों को देख करके आपको अपने दिन को आरंभ करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी हाथों के अगले भाग में, कर के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती,
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से आप उच्चारित करके अपने हाथों को देख करके अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेरना चाहिए। इससे आपका तेज, आपकी कांति में वृद्धि होती है। इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करते हैं, पूरे दिन का आपके पास समय है, इन पांचों में से कोई भी एक उपाय कर ले, पांचों कर ले तो सर्वोत्तम होगा, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि विवाह में बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो अक्षय तृतीया पर इन उपायों को करने से बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। अधिकांश माता पिता और युवाओं की एक महत्वपूर्ण समस्या आजकल हम लोग के सामने यही आती है कि समय पर उनका विवाह नहीं हो पाता। समय पर विवाह होना एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। आधुनिकता की दौड़ में युवा अपने करियर को लेकर के इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी शादी की सही आयु कब निकल जाती है उन्हें पता भी नहीं चल पाता। ऐसे में कई लोगों के लिए विवाह होना और मुश्किल हो जाता है। आज हम यहाँ आपको एक अचूक प्रयोग बता रहे हैं जिससे अविवाहित युवाओं के विवाह संबंधी समस्या का त्वरित निराकरण हो जाएगा, उन्हें निदान मिल जाएगा। यह प्रयोग लड़के और लड़कियों दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रयोग की विधि क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किया जाना है। ये प्रयोग रात के समय में किया जाना है, तो पूरे दिन का समय आपके पास है, आप अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए आप तैयार हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आपको करना यह है कि एक लकड़ी के पाट पर, बाजोट पर पीला वस्त्र आप बिछा लें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप उस पर स्वयं बैठ जाएं। मां पार्वती का चित्र अपने समक्ष आप रख लें। अपने सामने बाजोट पर एक मुट्ठी गेहूं की ढेरी आप बना लें, रख लें। गेहूं का पर एक विवाह बाधा निवारण विग्रह आपको रखना होगा। ये विवाह बाधा निवारण यंत्र बाजार में मिलता है, इसे आप स्थापित कर लें ला करके और चंदन या केसर से उस पर आप तिलक करें। पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बाद हल्दी की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। लड़कों के लिए दुर्गा सप्तशती का ये चमत्कारी मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र हमने आपको पहले भी बताया, एक बार पुनः आप सुन लीजिए किस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र माना जाता है, दुर्गा सप्तशती से यह उद्धृत है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। लड़कियों के लिए जो मंत्र है इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ओम गंग ध्रौं गंग शीघ्र विवाह सिद्धये गौर्ये फट। इस मंत्र का जाप आपको करना है। आप फिर से एक बार इसका उच्चारण सुन लीजिए। ओम गंग ध्रौं गंग शीघ्र विवाह सिद्धये गौर्ये फट। इस मंत्र की 4 दिनों तक आपको अक्षय तृतीया से आरंभ करने के बाद 4 दिनों तक 3-3 माला का जाप नित्य करना है और अंतिम दिन में सभी सामग्री को माता पार्वती के चरणों में ले जाकर के घर के आसपास किसी भी मंदिर में आप छोड़ करके चले आएं। शीघ्र ही आपके विवाह के संबंधी जो बाधा है वो दूर हो जाएगी और विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे। और अगर बात चल रही थी तो बात बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी, विवाह आपका तय हो जाएगा। इस प्रयोग को, इस उपाय को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। ये बहुत ही सिद्ध और बहुत माना हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को लेकर के अपने मन में, इसकी सफलता को लेकर के किसी भी प्रकार का संदेह आपको अपने मन में नहीं लाना चाहिए। किसी भी काम को करने के समय में अगर मन में डाउट आ जाए तो उसके रिजल्ट में हमेशा डाउट रहता है, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो किसी भी प्रकार का संदेह मन में मत लाइएगा। इस उपाय को जब आप करें तो आप मन में भाव ये रखिए कि इस उपाय को करने से मुझे सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय मां लक्ष्मी। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।